ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्शन हम होते हैं, टोटल कितनी डायरेक्शंस होती है हमारे पास? 4 तो मेजर डायरेक्शंस होती हैं और 4 हमारे पास होते हैं सब डायरेक्शंस, मतलब कि 2 डायरेक्शन से मिलकर बनने वाले डायरेक्शन आपकी सब डायरेक्शंस। मेनली ये आपका है आपका ईस्ट, इधर आपके सामने इसका अपोजिट क्या होता है? वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब चीजों को कैसे याद रखना है? एक चीज में आपका जो राइट हैंड है उसको क्या मानना है? ईस्ट। आपका जो फ्रंट फेस जिस तरफ भी हो उसको क्या मान लेना है? नॉर्थ। अपने लेफ्ट हैंड को क्या मान लेना है? वेस्ट। और अपने बैक को क्या मान लेना है? साउथ। ठीक है, मतलब मैं यहां से ये याद कर सकता हूं, नॉर्थ के इधर राइट साइड पड़ता है और राइट में जो चलती है वो क्लॉक घूमती है क्लॉक डायरेक्शन में। तो क्लॉक डायरेक्शन में ऑलवेज क्या आएगा आपका? राइट। जिस तरह क्लॉक घूमती है उस तरफ ऑलवेज क्या होगा? राइट। तो एंटी क्लॉक में क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट। क्लॉकवाइज आपको राइट मान के चलना और एंटी क्लॉक हमें क्या मान के चलना है? लेफ्ट मानना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप कैसे होंगे जहां आपको टर्न करना होगा लेफ्ट में राइट में, कहीं क्लॉकवाइज कहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां राइट बोले इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाना है, लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपका चलना है। ठीक है, मेन जो 4 सब डायरेक्शन होती हैं आपकी, ये आपका नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट, ये आपका साउथ ईस्ट वाला पार्ट, ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट और ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। अब इसमें चाहे आप इसमें बीच में चाहे आप कहीं भी इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे किसी पे भी हो, आप इन 2 लाइनों के अगर बीच में कहीं भी हो तो वो ऑलवेज क्या काउंट होगा? आपका नॉर्थ ईस्ट काउंट होगा। ठीक है, टोटल किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360। 8 पार्ट्स में हमने डायरेक्शंस को डिवाइड कर दिया, तो सभी को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो सभी के हिस्से में कितना एंगल जाएगा? 45 डिग्री। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके डिग्री बेस रोटेशन पे होंगे कि आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री देन 130 डिग्री देना है, तो उसमें आपका ये वाले आपके हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, क्लियर? टोटल मेजर 4 डायरेक्शंस, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट आपस में अपोजिट, नॉर्थ साउथ आपस में अपोजिट। ठीक है, मानने के लिए समझने के लिए हमेशा नॉर्थ मान लो कि अगर मैं फेस आपकी तरफ खड़ा हूं तो मैं अपने सामने मान रहा हूं नॉर्थ, अपने राइट साइड मान रहा हूं ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट और मेरे बैक में क्या है? साउथ। क्योंकि आप जहां भी आप खड़े होंगे आपके हिसाब से डायरेक्शन कुछ अलग होंगी। ठीक है, चलिए कर लिया नोट आप सभी ने? चलिए कोई नहीं, कर लो नोट, कर लो आराम से। अगर कभी भी आपको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 या कंप्लीट एंगल आपको डिग्री आपको टर्न करना हो, क्वेश्चन में आता है कि 90 डिग्री टर्न करो, 180 करो, 270 या 360, मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। यदि आप किसी मेन डायरेक्शन को फेस कर रहे हो तो वापस आप किस पर पहुंचोगे? आप किसी मेन डायरेक्शन पर ही पहुंचोगे आप। मतलब अगर मैं नॉर्थ को फेस कर रहा हूं, मतलब सामने, अगर मैंने 90 डिग्री राइट में टर्न लिया है तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? ईस्ट में। किसी मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन पे जाओगे आप, सब डायरेक्शन पे भी नहीं जाओगे। सेम अगर आप किसी सब डायरेक्शन पे हो तो किस पे पहुंचोगे आप? सब डायरेक्शन पर ही जाके आप रुकोगे वापस आप। लेकिन अगर आप 45 डिग्री टर्न करोगे, 135 डिग्री टर्न करोगे, 225 डिग्री टर्न करोगे, तो आप अगर किसी मेन डायरेक्शन को फेस कर रहे हो तो आप किस पे पहुंचोगे? किसी, और यदि सब डायरेक्शन पे हो तो किस पे पहुंच जाओगे? मेन डायरेक्शन पे। मान लो कि अगर मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं, अगर सिर्फ मैंने 40 डिग्री राइट में गया तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? 135 का मतलब है 3 बार रोटेट करना, तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? और मान लो कि अगर मैं खड़ा ही नॉर्थ ईस्ट पे हूं, यहां से सिर्फ 45 डिग्री चला तो किस पे आ गया? ईस्ट पे। फिर सब डायरेक्शन पे पहुंचोगे किसी मेन डायरेक्शन पे। तो मल्टीपल ऑफ 90 है, या ये 135 की और 45 इंटू 1, 45 इंटू 3, 45 इंटू 5, इस तरह रोटेट करोगे
तो मेन डायरेक्शन से आप सब डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए और देखो दोनों के पहले तो क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चंस क्या बनेगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके दो तरीके से बनते हैं। एक, आपको स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपको चलना था, कि आपको वॉकिंग स्टार्ट इन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो फाइनली लास्ट में डायरेक्शन पूछेगा। या फिर ये हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, बस आपको बताना कि स्ट्रेट चलना है, लेफ्ट टर्न राइट करते हुए अब फाइनली अगर आप साउथ में पहुंच गए तो पूछा जाएगा कि आपने स्टार्टिंग आप किस डायरेक्शन की ओर चले थे। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन बता दी जाए और बाद में डायरेक्शन आपके वो पूछे, और बाद में डायरेक्शन पूछेगा तो तीन चीजें पूछ सकता है। मान लो मतलब मान लेते हैं कि खुशी है किस तरह चलना स्टार्ट करती है, नॉर्थ, देन चला आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, again she turn left and walk 5 kilometer and finally turn right and walk 2 किलोमीटर। तो अब मल्टीपल टाइम आपको टर्न कर सकती है वो, अगेन लेफ्ट 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 कितनी बार भी कर सकती है, लेफ्ट राइट करेगा ही नहीं दो डायरेक्शंस में से, ठीक है। लेफ्ट राइट के प्लेस पे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी यूज किया जा सकता है। तो फाइनली किसी एक पॉइंट पर आपको स्टॉप करेगा। अब यहां से तीन चीजें पूछी जाएंगी। पहला, फेसिंग डायरेक्शन, कि इन विच डायरेक्शन सी फेस, कि किस डायरेक्शन की ओर उसका चेहरा है, एक तो पॉइंट ये। दूसरा, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में है। और तीसरा आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस, कि वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन तीनों में से जो भी आपको पूछा जाए, क्वेश्चन जो भी आपको स्टार्ट करना है ऑलवेज किससे करना है, प्लस वाले साइन, मतलब सेंटर। यहां से कोई भी चीज हो इनिशियली आप यही मानोगे स्टार्टिंग वाला। आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी गई है तो आप अपना अकॉर्डिंग इनको नाम डाल सकते हो, फिर तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो हमें पता है। तो सबसे पहले खुशी को किस डायरेक्शन में चलना है और कितना चलना है, 2 किलोमीटर। नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर चलो, कहीं भी स्टॉप करके बीच में डिस्टेंस लिख देना कितना है, और इस डिस्टेंस को ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनके बीच में लिखोगे आप। इसके बाद उसने क्या लिया था, लेफ्ट, तो लेफ्ट आपका जाएगा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे एरो का मतलब है दो तरफ जा सकता है, इस तरफ जाएगा क्लॉकवाइज और इस तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें लेफ्ट चलना था एंटी क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन की ओर मुड़ेगा, इस डायरेक्शन में, और कहीं भी से एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस चलना है उसको, तो मतलब यहाँ पर हमने चल लिया 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट राइट लेगा तो ऊपर जाएगा या तो कहाँ टर्न करना उसको, आगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे। और कितना चलना है आपको, इसको आप जज करोगे अपने सामने वाले डिस्टेंस से, सामने कितना है, मतलब लाइन से लाइन तक तो हुआ 2, उसको 3 और जाना पड़ेगा नीचे, तो टोटल 5 हो जाएगा। देन फाइनली उसने कहाँ टर्न लिया, उसने राइट का, मतलब इस तरफ। और कितना डिस्टेंस चला,
और ये फाइनल इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका जो फेस है कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, वेस्ट की तरफ चलिए लास्ट में, तो फर्स्ट वाले का आंसर भी क्या जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, डायरेक्शन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसका अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट है कहां पे आ रहा है, अगर इस लाइन पे आता तो वेस्ट बोलते, इस वाली लाइन पे आता तो साउथ, लेकिन ये पॉइंट आ रहा वेस्ट और साउथ के बीच में, तो क्या करना है, साउथ और वेस्ट के बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो सेकंड का आंसर कितना आएगा, साउथ वेस्ट। आप जब देखोगे, देखो अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना है, अगर कोई भी आपका एंडिंग पॉइंट इस लाइन पे आया तो वेस्ट रहेगा, इस लाइन पे रहा तो साउथ, इस लाइन पे आया नॉर्थ, इस लाइन पे आया तो ईस्ट। अब लाइन पे नहीं है, कहीं बीच में है, तो ये बीच में कौन सी दो लाइनों के में है, दो डायरेक्शंस आपकी कौन कौन सी है, ये वेस्ट और साउथ, उसके बीच में कहीं भी हो वो क्या माना जाएगा, साउथ वेस्ट। तीसरा क्या बच गया आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस दो तरीके से निकाला जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, या तो लाइन से लाइन पे ही आए तो सीधा सीधा ऐड करके निकाला जा सकता है, और एक अगर कहीं भी आपका इन सब डायरेक्शन में आया तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब करना क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये डिस्टेंस बताना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर लो ये वाला, चाहे ऊपर से कर लो, सिर्फ ये वाला जो मान लो अगर मैं ए बी और सी, तो मुझे ए सी चाहिए, बाकी आपको ए बी सी भी पता होगा और ए बी भी। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस इस सामने वाले डिस्टेंस से मिल जाएगा, अगर ये 3 है तो इसके सामने यहाँ भी कितना होगा, ये तो आपको पता है 2 है, ये जो बताएगा इसके सामने वाला बता देगा, तो सामने भी कितना है, तो 3 और 2 कितना हो गया, तो ये वाली साइड तो रहेगी 5, ये वाली साइड कितनी रहेगी 3, तो पीजीटी थ्योरम से लगाओगे तो ए सी का जो स्क्वायर आपका आएगा ए बी स्क्वायर प्लस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 मतलब कितना आ गया, और जब रूट जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा √34, इससे आगे इसको हम कर नहीं सकते, जो भी यूनिट रहेगी मीटर किलोमीटर एवरीथिंग जो भी रहेगा तो हम बोल देंगे √34 किलोमीटर। अगर इसका पेयर बनाओगे मतलब फैक्टराइज करोगे तो किसी भी नंबर का पेयर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से और 17 से, ना तो 2 का पेयर बन पाएगा पूरा, ना 17 के पेयर आएंगे जो रूट से बाहर आ जाए। हाँ, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हो, आपको पता है इससे पहले जो था एक √25 था नंबर, और इसके बाद कौन सा परफेक्ट, अगर √25 होता तो क्या आंसर आता, और 36 होता तो √34 का इनके बीच में है, और वो नियर बाई 6 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़े से कम की वैल्यू में भी 5.8 या 5.9 में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नियर बाई 36 जा रहा है आपका ये, तो 6 के नियर बाई जा रहा है, जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, चाहे 5.8 समथिंग हो चाहे 5.9 समथिंग हो, तो रफली आइडिया आप ले सकते हो, हालांकि वो कंप्लीट आपको यही दिख जाएगा आपको आंसर। क्लियर, स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी गई थी, बाद में आपसे पूछ ली गई। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बताएगा कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, बस ये बताएगा कि आपको पहले सीधा जाना स्ट्रेट, देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, और फाइनली किस डायरेक्शन में खड़ा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, इस तरीके से वो नाम बताएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि वो स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन की ओर चला था। क्लियर क्वेश्चन, नोट कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, मान लो कि रूबी स्टार्टिंग वॉकिंग स्ट्रेट, हालांकि मैं एग्जैक्ट प्रॉपर सेंटेंस यूज नहीं कर रहा क्योंकि इंग्लिश ऐसी कमजोरी है, ठीक है, बस सिंपल आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको चलना कैसे है, कि एक तो स्ट्रेट आपको चलना है, देन सी टर्न
बताओ जो भी आप बोलोगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट या राइट। देन शी टर्न क्लॉक एंड वॉक, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो आप बोलोगे। चलो देखो दोनों चीज पॉसिबल है। अगर डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस बताएगा तो मेंशन करके चलेगा, नहीं दे रहा बस चलेगा। तो देन सी टर्न क्लॉक एंड वॉक, इसमें तो डिस्टेंस आप लेके चलो। अच्छा तो किस रूबी स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट 300 मीटर। तो मान लेते हैं कि जो रूबी है स्ट्रेट जो चली है कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 300 मीटर चली। देन शी टर्न क्लॉक एंड वॉक 400 मीटर। शी टर्न बताइए, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगेन शी टर्न अगेन क्लॉक इन क्लॉक डायरेक्शन एंड वॉक, कितना डिस्टेंस 200 मीटर। अगेन शी टर्न, बताइए अगेन आप, लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लोगे? राइट। तो चेंज कर लेते हैं, तो शी टर्न लेफ्ट, ठीक है। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक, कितना मानोगे 300 मीटर, ठीक है। एक और बार ले लेते हैं। फाइनली शी टर्न, कितना लोगे आप, किस डायरेक्शन में टर्न करोगे, लेफ्ट, राइट, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 200 मीटर, ठीक है। मतलब वो जितनी बार भी आपको देगा ना, आपको तो उतनी बार करना है, ठीक है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बनाते चले जाना, फिगर को और कुछ नहीं करना है। अब फाइनली ये बताएगा, या तो ये कहेगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, या इसका फेसिंग डायरेक्शन क्या है। क्या लेके चलोगे मनीष? ठीक है, बताइए, फेसिंग डायरेक्शन लेके चलोगे, फेसिंग डायरेक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट से? बताओ कि इफ सी फेस नॉर्थ डायरेक्शन, कि अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रही है, देन इन विच डायरेक्शन सी स्टार्ट वॉकिंग इनिशियली, तो स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन की ओर चली थी, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वही जो क्वेश्चन आपको करना प्लस वाले साइन से ही है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें स्टार्टिंग में नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन से चलना है, इसलिए जहां मन करे आप इन चारों में से किसी डायरेक्शन में आप चल सकते हो। किस तरफ चलाएं? सीधा। ये नॉर्थ है नहीं, क्योंकि बताया नहीं गया किस डायरेक्शन में जाना है। हम तो बाद के अकॉर्डिंग जो मुझे दे रखा उसका अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शन डिसाइड करूंगा कि कौन सी डायरेक्शन को कहां लिखना है। तो आप यहां से चाहे तो इधर चलो स्ट्रेट, ऊपर चलो, लेफ्ट, राइट, नीचे, जहां आपका मन करे। ऊपर चलते हैं, चलो। ऊपर चलने का मतलब है आपका 300 मीटर चलना। इसके बाद उसने किया था क्लॉक, मतलब क्लॉक का मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, और कितना चलना है 400 मीटर। इसके बाद अगेन क्लॉक का मतलब नीचे, और कितना चलना है, ये जो लाइन थे लाइन तक का आपका 300 था, तो 200 का मतलब है बीच में कहीं रुक जाना। इसके बाद उसने लिया था लेफ्ट, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक जाएगा इस डायरेक्शन में, तो क्लॉक तो ऐसे घूमती है, तो क्लॉक में लेना नहीं है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, तो इस डायरेक्शन में मोड़ देना है। और कितना चलेगा उसमें आपका 300 मीटर। अगेन लास्ट में अगेन उसने क्या किया, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अगेन ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलना है 200 का मतलब है इस लाइन से इस लाइन के बिल्कुल बराबर में, तो 200 इधर आ गया। तो ये जो डायरेक्शन जो फेस कर रहा है,
हाँ, इसके और इसके बराबर ही है। तो ये जो डायरेक्शन ऊपर जो नाम दिया गया है इसने इसको क्या नाम दिया था? नॉर्थ। तो इसका अकॉर्डिंग मुझे ये क्या देना पड़ेगा? ये मेरा ईस्ट, ये मेरा। तो हम स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में गए? ये हमने माना है क्वेश्चन में कि अगर उसने उसको अगर नॉर्थ बोला है कि अगर वो नॉर्थ की ओर चला है, अब फाइनल्स का जो फेस है नॉर्थ में, इसका मतलब सीधा स्ट्रेट जो है ऊपर नॉर्थ है। फिर तो उसका अकॉर्डिंग मुझे बाकी 3 डायरेक्शन और डाल देना है। तो आप स्टार्टिंग में चले थे ऊपर की तरफ, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो आंसर आपका आ जाएगा नॉर्थ। अच्छा, अगर आप आपसे ये कह देता इसी क्वेश्चन में कि फेसिंग डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, और अगर ये फेसिंग डायरेक्शन ना देके आप कहें कि इफ सी इज इन नॉर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ में है, तो बताओ स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन की ओर चली थी? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ बीच में, इसको क्या बोला गया है? नॉर्थ। और बीच में पॉइंट का मतलब जो हम सब डायरेक्शन वाला पार्ट डालते थे, तो उसको मुझे फिलहाल किसका नाम डालना है? नॉर्थ का। तो वही 4 डायरेक्शंस और दोगे यहाँ से। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाला, इसी के लिए इंडिकेट हो रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो इसके सामने क्या है? इसके इधर क्या होगा? तो इधर क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, नाम डाल दिए। अब आप जो चले थे स्ट्रेट बीच में चले थे आप सीधा, तो कौन सी 2 डायरेक्शन के बीच में आ रहा है? तो आंसर आपका रहेगा फिर आपका। तो स्टार्टिंग में जो आप किस डायरेक्शन में अगर चले, तो अगर ये देना हो तो मैं आंसर क्या दूंगा फिर? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। सेकंड वाले में ये था कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको नॉर्थ बोल दूं, एक तो था कि नॉर्थ की तरफ फेस करना, इसका मतलब ऊपर जो भी फेस कर रहा है सब नॉर्थ है, तो मैं सीधा स्ट्रेट नॉर्थ मानता। लेकिन कह रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये 2 लाइनों के बीच में है, और जब भी 2 लाइन के बीच में आएगा तो जो सब वाला पार्ट भी काउंट होगा। तो जो सब डायरेक्शन थी वो मेन डायरेक्शन की ओर जा रही है फिलहाल। अब उसको अकॉर्डिंग है नॉर्थ, तो नॉर्थ के सामने साउथ, उसके राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। और जो हम स्टार्टिंग में जो चले थे वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में चले थे, जिसका मतलब नॉर्थ वेस्ट की ओर चले थे। क्लियर दोनों तरीके से क्वेश्चन? स्टार्टिंग में डायरेक्शन देगा तो फाइनल पूछेगा, और यदि फाइनल में बता रखा है तो स्टार्टिंग में पूछ सकता है। डिस्टेंस पूछेगा तो वही आपका, अगर कहीं भी लाइन सेंटर तो अपना ड्रॉ कर लेना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। 2 डिस्टेंस तो आपको मिलेंगे, बस हाइपोटेनियस नहीं मिलेगा, वो पीजीटी थ्योरम यूज करके ही निकलेगा। वो एग्जैक्ट नंबर भी आ सकता है, तो एग्जैक्ट के लिए हम आपको स्क्वायर रूट भी बता चुके हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट इसके अंदर आपका आएगा, और क्या करेगा वो, किसी डायरेक्शंस का नेम चेंज करेगा। ठीक है, कि मान लो कि मेरे पास जो टोटल जो 4 डायरेक्शंस थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब इनका ये अपनी मर्जी से नेम चेंज कर दे। कह दे कि नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। अगर ये कह दे कि नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा दिया जाए, ठीक है, किसी अदर को भी नेम चेंज करके बताएगा, आपको सिर्फ एक पता चल जाए, मैं बाकी 7 डायरेक्शंस के नाम चेंज कर सकता हूं, उसे चाहे और के दे रखे हो चाहे ना दे रखे हो। इतना मानो, अगर ये साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या हो सकता है? अरे वो बच्ची एक भी नहीं है जिसके पास मेरे नोट्स हैं। ना अंकिता आई, अंकिता आने वाली पता नहीं कहाँ रहेगी। और 2 बच्ची और भी उनके पास नोट्स नहीं है। चलिए, साउथ के अपोजिट क्या होता है और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। एक तो ये नाम डाल सकता हूं मैं, ठीक है, साउथ ईस्ट के सामने क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। अब एक चीज समझो, अगर ये साउथ ईस्ट है तो इन दोनों में कोई ना कोई सा तो एक साउथ और एक वेस्ट है, ईस्ट या साउथ है।
तो किस तरफ साउथ लूं और किस तरफ ईस्ट लूं? तो हमने 4 डायरेक्शन स्टार्टिंग में हम डालते थे ईस्ट और साउथ में। तो देखो साउथ ईस्ट के क्लॉक में आता है कि एंटी क्लॉक में आता है? एंटी क्लॉक। अच्छा साउथ में आता है। साउथ जो आता है ईस्ट के, क्लॉक में आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ईस्ट रखा तभी इधर साउथ गया होगा क्लॉक में। ईस्ट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके साउथ आता है। अगर मैंने ईस्ट यहाँ रखा है तो क्लॉक ऐसी तो घूमेगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? साउथ। तो ईस्ट के सामने क्या जाएगा? और साउथ के सामने क्या जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, ये नाम हमने कर लिए, तो मैं बाकी के नेम चेंज कर सकता हूं। अब ये ईस्ट और नॉर्थ है, तो ये वाला पार्ट क्या माना जाएगा? नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा। ये वाला पार्ट क्या माना जाएगा? साउथ वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में था ये आपका नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बन क्या गया? साउथ। ये था आपका साउथ ईस्ट, वेस्ट बन गया। यस। किसी के पास ब्लैक पेन है? ब्लैक पेन बनाना चाहिए सर। ठीक है, अब यहां से आप किसी का भी पूछ सकते थे। आप इसमें से अगर मुझे पूछा जाए कि साउथ को क्या बोला गया होगा, तो साउथ को क्या बोला गया होगा? अगर वो पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला गया होगा, तो नॉर्थ वेस्ट का क्या नाम होगा? ईस्ट। या ये पूछा गया हो कि साउथ वेस्ट किसको बोला गया है, तो साउथ वेस्ट किसको बोला गया था? ईस्ट को बोला गया है। तो एक आपको पता चल जाए, बाकी 7 के साथ आप नेम कर सकते हो, और जिसका पूछना चाहो उसका आप आराम से बता सकते हो। क्लियर? फिर चेंज करके क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, एक आपका जो बनेगा वो आपका रोटेशन, मतलब आपका डिग्री में, कि आपको 100 डिग्री आपको क्लॉकवाइज में, 100 डिग्री लेफ्ट में या राइट में, एक क्वेश्चन उसका बनता है। और एक फाइनली क्वेश्चन बनता है आपका शैडो का। ये 2 कंसेप्ट और आपके सिखाते हैं। ये वाला क्लियर? ठीक है, मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम टर्न कराते हैं किसी भी पर्सन को, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जो मर्जी डिग्री हम बोलते जाए। चलो ले लेते हैं, मान लो कि ओमी का फेस साउथ, कि मान लो कि ओमिका का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ में है। बिल्कुल जाओ। ठीक है, मेरा क्लास करवाते हैं। ठीक है, और पेन क्या चलता है? क्या चलता है? ठीक है, ओमेगा किस डायरेक्शन किसका? उसका साउथ की ओर। ठीक है, शी टर्न 100 डिग्री इन क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, तो 100 डिग्री पहले क्लॉक डायरेक्शन को टर्न हुई, देन शी टर्न 130 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से वहीं से उसने अगेन 130 वो अगेन क्लॉक डायरेक्शन में गई, देन शी टर्न, क्या हो गया, 80 डिग्री इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड 40 डिग्री इन क्लॉक डायरेक्शन। कि वहां से उसने 80 डिग्री एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिया और 40 डिग्री क्लॉक डायरेक्शन में लिया। ठीक है, फाइनली या एट लास्ट शी टर्न 110 डिग्री इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा नाउ विच डायरेक्शन ओमिका या शी फेस। अब आपको ये बताना हो कि उसने कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रही है, वो निकालते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को जो करने करेंगे 2 तरीके रहेंगे, या तो आप अपना रोटेशन आप करके देख लो। ठीक है,
वरना फिर एक मेथड और हमें अप्लाई करके देखेंगे। जितना क्वेश्चन में किया गया स्टार्टिंग से करना है। ये आपका ईस्ट था, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, तो फेस उसका किस तरफ था? साउथ की तरफ। यहां से सबसे पहले उसने कितना डिग्री टर्न किया? 100, वो भी क्लॉक। क्लॉक का मतलब है इस डायरेक्शन में आना। यहां से लेके यहां तक होता है 90। सबसे पहले उसका फेस किस डायरेक्शन में था? यहां से उसको 100 डिग्री क्लॉक डायरेक्शन में जाना है, तो क्लॉक का मतलब इस तरह जाएगी। तो यहां से लाइन तक तो होता है 90, और 10 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो वो इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। हो गया टोटल 90। इसके बाद यहां से उसको कितना और जाना था? 130। अच्छा, इसका इस लाइन में कितना बच गया? 10, क्योंकि हर किसी में 90 का गैप होता है। मुझे 130 जाना था तो 80 तो मुझे लेना पड़ेगा लाइन तक का, तो बाकी बचा 50 इधर जाएगा, तो हो गया 130 आपका ये वाला। यहां से उसने क्या किया? 80 डिग्री वापस एंटी क्लॉक, तो जब वापस आओगे तो 50 तो यही हो गया, और 30 और आना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपका। ठीक है, मतलब कि पहला ये आपका, सेकंड ये आया और थर्ड वाला पार्ट ये आया। इसके बाद उसने क्या किया? फिर 40 डिग्री अगेन क्लॉक। 40 का मतलब 30 इधर और 10 और जाएगा, तो फोर्थ पार्ट ये आ गया। और यहां से फाइनली कहां जाना था उसको? एंटी क्लॉक 110। 110 के लिए 10 तो ये हो गया, बचा 100। 100 में से 90 ये हो गया, कितना और चाहिए? 10। तो फाइनली इसमें आना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चे किस डायरेक्शन में? वो साउथ वेस्ट में। ठीक है, एक तो ये होता है आपका एक तरीके से वेब से आपका बना के चलना। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको कहां से चलना था? स्टार्टिंग में आपको चलना था क्लॉक में। चलो, तो क्लॉक में कितना लेके चलना था आपको? 100 लेके चलना है। ठीक है, अब क्लॉक के बाद क्या चलना था? एंटी क्लॉक की क्लॉक। तो अगेन क्लॉक, वो भी कितना? स्टार्टिंग करना है। अगर ये दोनों सेम चीज हो तो ऐड कर देना। ठीक है, 100 प्लस 130, और बड़ी वैल्यू किसकी है? इनका काम खत्म। मतलब कि आपका पहले 100 डिग्री खत्म, 1 डिग्री खत्म, 130। इसके बाद 80 कहां चलना था? तो एंटी क्लॉक 80। दोनों चीज अपोजिट हो गई, माइनस कर दो। 230 में से 80 माइनस करोगे कितना बचेगा? बड़ी वैल्यू किसकी थी? तो बचेगी भी किसकी है वैल्यू? आपका 80 का काम खत्म। 40 डिग्री किस में जाना है? क्लॉक में 40 डिग्री, तो क्लॉक क्लॉक प्लस कितना हो गया? और बड़ी वैल्यू किसकी थी? इसका काम खत्म। फाइनली क्या रह गया? वो भी किस में? एंटी क्लॉक 110 प्लस माइनस कितना बचा? और बड़ी वैल्यू किसकी थी? इसके अलावा तो कोई और नहीं बचा। तो फाइनली बचा क्या आपका? क्लॉक में आपको कितना चलना था? 80 डिग्री। तो बस आप जहां स्टार्टिंग में खड़े थे जिस डायरेक्शन फेस करके, यहां से बस क्लॉक में 80 चल लो, बस खत्म आपका। आपको बार बार घूमना, वापस आना, वो करना नहीं पड़ेगा, बस इतना काम कर सकता है। वहां पे आपका थोड़ा प्लस या माइनस बड़ी वैल्यू किसकी है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन देता है, इसलिए वो पूरा वही यार आपका, जैसे आपका क्लॉक क्लॉक, फिर क्या था आपका? एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, वही था, प्लस माइनस फिर माइनस और मे भी फिर माइनस। पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से वैल्यू क्लॉक आई होगी बड़ी वैल्यू, तो क्लॉक बड़ी वैल्यू किसकी रखनी है। फाइनल 80 चलना किस में अपना, ये देख लेना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब कंसेप्ट चाहो तो आप इस तरह भी रोटेट कर सकते हो, चॉइस है जैसा आपको टाइम सेव कर सको। ठीक है, कोशिश यही करनी है, क्या बोलते हैं ना, कि एक आपको आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी क्या देगा आपको, यही रूल है सब जगह। अकेले स्पीड से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी एग्जाम में, ना अकेले एक्यूरेसी से मिलेगी।
स्पीड के साथ आपको एक्यूरेट भी आना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों पर आपने कमांड कर ली, ऑब्वियसली बात आप एग्जाम हर किसी को आप सक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली कंसेप्ट आपका किसका बच गया? अब आपका शैडो वाला। ठीक है, चलिए शैडो के जो दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो मॉर्निंग का टाइम आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, या आपका इवनिंग का टाइम होगा। मॉर्निंग के लिए क्या बोल सकता है उसको? वो सनराइज बोल सकता है, और इवनिंग के लिए सन सेट बोल सकता है। आफ्टरनून में शैडो नहीं बनती, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे आफ्टरनून पर आपका सन जो होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, तो शैडो हमारे पैरों के नीचे होती है। ठीक है, तो दो ही टाइम हम लेके चलेंगे, एक मॉर्निंग, दूसरा आपका इवनिंग। इसको चाहे वो सनराइज बोले या इसको वो सन सेट बोले। अब फिक्स है कि मेरा सन किस तरफ होगा इसमें और शैडो कहाँ होगी। मॉर्निंग के टाइम पे सन किस डायरेक्शन में होता है और शैडो किस तरफ जाएगी? ये चीज चेंज हो जाती है, सन चला जाता है वेस्ट में और शैडो कहाँ जाती है? ईस्ट में। अब डिपेंड करता है कि पर्सन किस डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है। ठीक है, कि मान लो अगर मैं फेस करके खड़ा हूं ईस्ट को और सन भी किस तरफ निकला है मॉर्निंग में, तो शैडो उसकी कहाँ जाएगी? उसके बैक में। तो शैडो कहाँ जाएगी? और यदि कोई पर्सन वेस्ट को देख रहा है तो, और वेस्ट की तरफ ही शैडो जा रही है, इसका मतलब वो कहाँ जाएगी? उसके सामने बन रही होगी। अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो नॉर्थ के लिए वेस्ट कहाँ होता है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो साउथ में क्या हो जाएगा? हाँ ऑलमोस्ट कोई नहीं, इसके बाद करा देंगे, ऑलमोस्ट ओवर कोई नहीं, ओवर होने वाला वैसे भी बेटर। ठीक है, यही चीज सेम टू सेम चेंज हो जाएगी इवनिंग के टाइम पे। मतलब अगर आपका जब सन आपका चला जाएगा वेस्ट की तरफ, तो शैडो किस तरफ चली जाएगी? वापस ईस्ट में चले जाएगी। और यदि आप ईस्ट की तरफ ही फेस करके खड़े हो और ईस्ट की तरफ ही शैडो है, तो कहाँ पड़ेगी आपके? फिर वो फ्रंट, आपके बिल्कुल सामने होगी। अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और शैडो बन रही है ईस्ट में, तो वो कहाँ बन जाएगी फिर आपके? और शैडो भी किस तरफ जा रही है शाम के टाइम पे? ईस्ट की तरफ ही। तो ऑब्वियस बात है, आप अपनी शैडो के सामने आप खड़े हो, अपना फेस करके खड़े हो आप, तो मतलब फ्रंट पे बनेगी आपकी। वेस्ट के जब फेस करोगे, शैडो बन आपके ईस्ट में रही है, तो बैक में जाएगी ऑलवेज। ऐसी मॉर्निंग में अगर नॉर्थ वाले पे अगर लेफ्ट में जा रही है शैडो, तो इवनिंग में कहाँ शिफ्ट हो जाएगी आपके? वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और साउथ वाले के लिए कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। मतलब कि अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आपका अगर लेफ्ट फ्रंट बैक का होगा, तो वो कब पॉसिबल है? जब पर्सन या तो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो या वेस्ट की तरफ। और लेफ्ट राइट किस में पॉसिबल होंगे? सिर्फ नॉर्थ में, या इसके अलावा और पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो इस चीज को नोट कर लो। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस तरह से होगा, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, कोई भी टू फ्रेंड्स मिल सकते हैं, पार्क में, रनिंग में, वॉकिंग में, कहीं भी मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, स्पेशली लेडीज हुई तो। ठीक है, और जब हम बात करते हैं तो फेस टू फेस सामने खड़े होके कि या फिर अलग अलग फेस करके? फेस टू फेस। दो तरीके होते हैं बात करने के, या तो होता है भाई बैक टू बैक लगा, कमर से कमर लगा के बैठ जाते हैं लोग, बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बगल में बैठे हो तो ऑब्वियस बात है कि मान लो आप मेरे साइड में जस्ट बैठा है सोनू, मैं अगर सोनू से बात करूंगा तो मैं इस तरफ फेस क्यों करूंगा? भाई कैसा है तुम, ऐसे थोड़ी बोलूंगा, इसके सामने फेस करके बोलूंगा मैं। तो बात हमेशा आमने सामने की जाती है। ठीक है, वो आप चाहे आमने सामने खड़े हो जाओ, चाहे बैक से बैक लगा के खड़े हो जाओ। बैक से बैक लगा के नहीं बैठ जाते हैं पार्क में, तो वो भी अपोजिट फेस को देख रहे होते हैं, तब भी तो ही बात होती है। ऐसे लोग बात होते नहीं है, मूवीज में दिखाते हैं, कॉलेज में बैठे होते हैं, फ्रेंड्स बैठे होते हैं, लड़का लड़की कपल बैठे होते हैं, तो भी बातें कर रहे होते हैं फिर भी कई बार। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिख लो। मॉर्निंग या इवनिंग किसी का एक टाइम का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लिखिए
कि इन ए मॉर्निंग two friends meets in a park and talking with each other. और टू फ्रेंड्स के नेम ले लेते हैं कोई भी, हिमांशी एंड अंकिता, ठीक है। तो मान लो एक अंकिता है, So you said in the morning टू फ्रेंड्स हैं अंकिता और हिमांशी, two friends are sitting in a park. मीटिंग इन अ पार्क, मतलब पार्क में मिले हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, मिल गए रास्ते में और दोनों एक दूसरे से करने लगे बातें, ठीक है। अब इसमें से किसी एक पर्सन की शेडो बता दी जाएगी कि वो उसके लेफ्ट में है, राइट में है, फ्रंट में है या बैक में। तो सामने जो दूसरा वाला पर्सन है उसका फेसिंग डायरेक्शन क्या है ये पूछा जाएगा। लिख लिया आपने कि टू फ्रेंड्स, नेम लिख लेना, अंकिता एंड हिमांशी, मीट्स इन ए पार्क एंड टॉकिंग विद ईच अदर। इफ शैडो ऑफ हिमांशी फॉल्स ऑन हर लेफ्ट हैंड, So the shadow of Himanshi. The shadow of हिमांशी फॉल्स ऑन हर लेफ्ट हैंड, कि अगर हिमांशी की शेडो लेफ्ट हैंड पे है तो फेसिंग डायरेक्शन ऑफ अंकिता क्या होगा, तो अंकिता किस डायरेक्शन को फेस कर रही होगी, ठीक है। तो बस पहले ये पता कर लेना है कि जिसका आपको बताया गया है हिमांशी का, हिमांशी की जो शेडो कहाँ जा रही है उसके लेफ्ट में है, तो कौन सी डायरेक्शन को देखने पे शेडो लेफ्ट में आती है, नॉर्थ में। इसका मतलब कि अगर हिमांशी नॉर्थ की तरफ देख रही है तो अंकिता किस तरफ देख रही होगी, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। लेफ्ट राइट का क्वेश्चन है अगर शेडो में, तो ऑब्वियसली बात है होगा नॉर्थ और साउथ में से ही, और यदि फ्रंट बैक का डिस्कस हुआ होगा वो आपका ईस्ट या वेस्ट में से ही, बाकी पे जाना भी नहीं है, ठीक है। बस यही देख लेना कि जो शेडो बोली गई है लेफ्ट में बोली गई थी, तो इतना फिक्स था, शेडो जो बनती है मॉर्निंग के टाइम पे किस डायरेक्शन में बनती है, वेस्ट में। तो कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ में से वेस्ट के लिए पड़ेगी, लेफ्ट की तरफ। ये क्या क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक ऑलवेज क्या होता है, लेफ्ट। अगर वो राइट हैंड बोला होता तो वो साउथ की तरफ देख रही होते, क्योंकि साउथ वाले के लिए क्या बनता है आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। बस इतना आपको सोच के चलना है, ठीक है। इसी में आपका चैप्टर, आपका डायरेक्शन कंप्लीट, ठीक है। बाकी अपने क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस करोगे।